नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक एनएसएस आईआईटी बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। दोस्तों, आज हम ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिनकी आंखों में रोशनी ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी मधुरम संगीत से दुनिया को रोशन कर दिया। आज हम महान संगीतकार और लेखक रविंद्र जैन के जीवन के बारे में सुनेंगे और जानेंगे कि इंसान की शारीरिक कमियों के बावजूद भी वह कितना मधुर हो सकता है। रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। उनके पिता इंद्रमणि जैन संस्कृत के प्रखर विद्वान थे और उनकी माता किरण जैन एक गृहिणी थी। वह अपने 7 भाई बहनों में तीसरे स्थान पर थे और इनके सभी भाई आज एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। रविंद्र जैन जन्मजात से ही नेत्रहीन थे, लेकिन उनके माता पिता ने कभी उनको हीन भाव से नहीं देखा। रविंद्र जैन को नेत्रहीन होने के कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े, परंतु उन्होंने कभी अपने कष्टों के आगे हार नहीं मानी। उनके पिताजी ने उनको बचपन से ही भजन गाना सिखाया। थोड़े बड़े होने के बाद उनके पिताजी ने प्रखर संगीतकारों से रविंद्र जैन को शिक्षा दिलाई। अपनी संगीत की शिक्षा पूरी होने पर रविंद्र जैन संगीत के शिक्षकों के तौर पर कोलकाता चले गए। इसी बीच उन्होंने गायक के रूप में भी स्थापित होना चाहा, लेकिन रविंद्र जैन को देश के 5 रेडियो स्टेशन में ऑडिशन के दौरान नकार दिया गया। कोलकाता में रहने वाले रविंद्र जैन के गुरु राधे श्याम झुनझुनवाला एक फिल्म बनाना चाह रहे थे। फिल्म में संगीत देने के लिए वो रविंद्र जैन को अपने साथ मुंबई ले गए। वो साल था 1969। राधे श्याम झुनझुनवाला ने फिल्म लोरी बनाने की शुरुआत की। 14 जनवरी 1971 को रविंद्र जैन ने अपने संगीत निर्देशन में पहला गीत रिकॉर्ड कराया। मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए इस गीत के बोल थे, यह सिलसिला है प्यार का चलता ही रहेगा। इसके बाद लोरी के लिए रविंद्र जैन ने लता मंगेशकर से 4 गीत और 1 गीत लता और आशा से गवाया, लेकिन दुर्भाग्यवश राधे श्याम फिल्म पूरी नहीं कर सके। परंतु फिल्म ना पूरी होने के बावजूद भी रविंद्र जैन बिल्कुल भी निराश नहीं हुए, बल्कि रविंद्र जैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने पहली ही फिल्म में रफ़ी, लता और आशा जैसे दिग्गज गायकों के साथ काम कर लिया था। बाद में रविंद्र जैन को मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और यसुदास जैसे महान गायकों के साथ काम करने का भी मौका मिला। ऐसे तो उन्होंने फिल्मों से काफ़ी नाम बनाया, लेकिन उनको असली शोहरत टीवी से मिली। उन्होंने 80 के दशक से लेकर 3 दशकों तक टीवी जगत के लिए न केवल संगीत दिया, बल्कि कई गाने भी गाए। रामानंद सागर की रामायण से सबसे पहले उन्होंने अपने टीवी कैरियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने संगीत भी दिया और रामायण का शीर्षक गीत और चौपाइयाँ भी गाई। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि आज भी आपको उनकी चौपाई मंगल भवन अमंगल हारी याद होगी।
जिसे आज भी हम उन्हीं के संगीत और स्वरों के साथ गाते हैं। बचपन से ही भजन का शौक रखने वाले रविंद्र जैन ने पूरे दिल से रामायण के लिए संगीत दिया। आज भी हम उनको रामायण के इस संगीत के लिए बहुत याद करते हैं। इसके बाद दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों अली लैला, श्री कृष्ण, जय गंगा मैया, साईं बाबा और माँ दुर्गा जैसे पौराणिक धारावाहिकों में रामानंद सागर के साथ काम किया। रविंद्र जैन के वह लोकप्रिय गीत जो आप सब ने अवश्य सुना होगा, उनमें से कुछ है गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल, जब दीप जले चले आना, ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, एक राधा एक मीरा, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, और सुन साहब सुन प्यार की धुन। 9 अक्टूबर 2015 को 71 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया और एक महान और मधुर संगीतकार इस दुनिया से विदा हो गए। दोस्तों, उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप दृढ़ निश्चय रखें तो आप शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी सफलता को चूम सकते हैं। जिस तरह नेत्रहीन होने के बावजूद भी उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना नाम अमर कर दिया। रविंद्र जैन एक ऐसी शख्सियत का नाम था जिसने संगीतकार, गीतकार और गायक के रूप में हिंदी सिनेमा को सदाबहार गाने दिए। न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया उनके मधुर संगीतों को याद रखेगी। उम्मीद है ये सुन के आपको मजा आया। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।